अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये देश, ये सभ्यता जिसे हम भारत कहते हैं, ये हजारों वर्ष पूर्व की एक प्राचीन सभ्यता है और इस प्राचीन सभ्यता में अनेक प्रकार के अवगुण जिसे कहा जाता है वो निर्माण हो गए। वो इस तरह कि यानी सहने की एक अद्भुत शक्ति इस उपमहाद्वीप में प्रफुल्लती गई और उसका संरक्षण हमारे संत महंत महात्माओं ने किया और इसी का परिणाम है कि विश्व का संपूर्ण विचार धन इस भारत में संग्रहित है। विश्व की ऐसी कोई विचारधारा, विश्व का ऐसा कोई आध्यात्मिक धार्मिक विचार नहीं है जो भारत में संकलित न किया गया हो या भारत के लोगों में कुछ लोग उस विचारधारा के न मिलते हों। यहाँ सैलानी हिप्पी से लेकर ओशो के शिष्य मिलते हैं। यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त, सांख्य योग के मानने वाले, पातंजलि योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि सभी को मानने वाले, यहाँ कुरान को मानने वाले, पुराण को मानने वाले, बाइबल यानी जरथुस्त्र को मानने वाले, यहाँ सभी मतों पंथों का समन्वय हो गया और उन विचारों का रक्षण भी हुआ, क्योंकि यहाँ सहजीवन की परंपरा हजारों लाखों वर्षों से यहाँ चलती आ रही है। और इसी का परिणाम यह है कि यहाँ सुश्रुत, धन्वंतरी, चरक ये वैद्य निर्माण हुए, तो आर्यभट्ट, कौटिल्य जैसे महान विद्वान निर्माण हुए, चाणक्य जैसे नीतिशास्त्र के जानकार निर्माण हुए, तो चार्वाक जैसे नास्तिक और ईश्वर को न मानने वाले भी निर्माण हुए। इसका हमें सार्थ अभिमान है कि विश्व में मुकुट ऐसा हमारा ये विश्व गुरु भारत था, है और रहेगा। और इसी भारत में ऐसे भी लोग हुए हैं जो इसी भारत में रहकर, इसी भारत में अपने योग्यता विद्वत्ता के अनुसार सम्मान पाकर इसी भारत पर कुठाराघात करने वाले और इसी भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाले इसी भारत में है, इसी भारत में हुए हैं। और कुछ तो यानी भारत रत्न हो गए। भारत को तोड़ने वाले कुछ लोगों को हमने भारत रत्न भी कहा है। कितना अद्भुत देश होगा ये। और इस देश में सेकुलरिज्म नाम का एक ऐसा प्रवाह भी आया जिसमें बहुसंख्यक इस सत्य सनातन संस्कृति को तोड़ने वालों का भी सम्मान किया गया और उनको फैसिलिटी, उनको यानी जिसे कहते हैं सुविधाएं दी गई और उन सुविधाओं को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक बढ़ा दिया गया कि उनके पंथों मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ उनके पाठशालाएं खुली, धार्मिक पाठशालाएं खुली और उन पाठशालाओं को चलाने के लिए यहाँ उन्हें दान भी दिया गया और सरकारी संरक्षण दिया गया। यहाँ तक दिया गया कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इस प्रकार की कानूनी बाधाएं भी हमारे संविधान ने स्वीकार की। कितना उदात्त और उदार देश होगा ये। ऐसा देश कहीं मिलता है? ब्रिटेन में रह के आप ब्रिटेन मुर्दाबाद कह सकते हैं? अमेरिका में रह के हेट अमेरिका कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन यही वो भारत देश है कि जहाँ रहकर आप पाकिस्तान जिंदाबाद भी कह सकते हैं
और राम और कृष्ण को काल्पनिक भी कह सकते हैं। कैसा विलक्षण देश होगा ये। ऐसा देश कहीं देखा है किसी ने पृथ्वी पर कि जहां उस देश को तोड़ने वालों को भी सहूलियतें दी जाती है और उनके पंथों को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद सरकार करती है, और साथ ही सरकार ऐसे कानून बनाते हैं कि जिसमें उनको उनके पंथ और संप्रदाय के नाम से पुकारना भी एक अपराध माना जाता है, और वो अपने मतों पंथों संप्रदायों को फलते फूलते देखते हुए बहुसंख्यक सत्य सनातन सिद्धांतों को मानने वाले लोगों को ही इस तरह प्रताड़ित और अपमानित करते हैं। ऐसा कोई देश है इस संपूर्ण विश्व में कि जिनके यानी जिसे कहते हैं धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर अपने यानी उनके वास्तुकला में थोड़ी सी तब्दीलियां करके ये घोषित कर दिया गया कि ये हमारा है। ऐसा कभी हुआ है? किसी देश ने अपने देश का विभाजन आज तक स्वीकार किया है? और विभाजन भी हुआ है तो अपने लोक संख्या जनसंख्या का यानी अदला बदली की गई। जहां दूसरा देश बना उस दूसरे देश के अंदर इस देश के रहने वाले उस संप्रदाय के लोगों को भी जाना पड़ा। ये कैसा अनोखा देश है। विभाजन तो होता है लेकिन दूसरे यानी अन्य संप्रदाय मतों के लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाता और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी उनको सौंप दी जाती है। और विभाजन होने के बाद भी जो नया देश बना है उस देश में यहाँ से गए हुए लोगों की भी प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसा कोई देश आपने देखा? जिस देश ने कबाइलियों के भेष में आकर हमारे देश का बहुत सा भाग हमसे जबरन छीन लिया, उसी देश को 65 करोड़ रुपए की जिसे कहते हैं दान देने के लिए बाध्य किया गया। ऐसा कोई देश विश्व में है? ऐसा कोई देश है कि जिसमें इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की श्रद्धा स्थानों को कुचल दिया गया और प्रतिमाएं तोड़ दी गई, और इसके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाए उन पर कानून बनाकर प्रेशर डाल दिया गया और कहा गया कि आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अन्याय केवल अल्पसंख्यकों पर ही होता है, बहुसंख्यकों पर नहीं होता। ऐसा कहा गया। ये कैसा अजब विचित्र देश है ये, है ना। और ये इतना विचित्र देश रहने के बाद यहाँ दूसरे यानी जिसे कहते हैं कि आर्गुमेंट करने वाले, जिस पर यानी आवाज़ उठाने वालों को कानून बनाकर दबा दिया गया। ऐसा कोई देश है विश्व में? ऐसा कोई देश नहीं है। और ये ऐसा देश इसीलिए बन गया है क्योंकि हेतुपूर्वक इस देश को यानी इस देश की सभ्यता, परंपराएं, मान्यताएं और सत्य सनातन सिद्धांत को खंडित करने के लिए बाकायदा सत्ताधारी बनकर इस देश को यानी जिसे कहते हैं पथभ्रष्ट करने का एक एजेंडा चलाया गया। इस देश को तोड़ने का और इस देश को बर्बाद करने के मंसूबे पाले गए और उसकी एक प्रणाली बनाई गई, और उस प्रणाली पर चलते चलते आज देश इस कगार पर आ गया है कि यहाँ कोई जिस देश की जय कहने को तैयार नहीं है और कोई इस देश के कानून मानने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ हैं जो पुलिस को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, और सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ के कुछ सत्ताधारी गुट उनका लांगुन चालन करते हैं। यहाँ पड़ोसी देशों से एमुनेशन आता है, यहाँ बड़े बड़े हत्याकांड होते हैं, और उन हत्याकांडों में जिन्होंने यानी सहभाग किया उन लोगों को यानी 10-20 वर्षों तक बिरयानी खिलाई जाती है, उनका लांगुन चालन किया जाता है इस आशा में कि उस संप्रदाय के लोग हमें वोट देते रहेंगे और हम सदैव सत्तासीन रहेंगे। ये इसलिए यहाँ विषय उपस्थित किया गया है कि आज राम और श्री कृष्ण को काल्पनिक है ये कहने तक उनकी वाली मजल चली गई है, और यही वो बात है जिसकी वजह से आज ये देश टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। और
पड़ोसी दुश्मन देशों के लोगों को यहाँ घुसपैठिया बनाकर बसाया जा रहा है। उन्हें यहाँ सारी सहूलतें दी जा रही है, उन्हें मान्यताएं दी जा रही है और अन्य देशों से आए हुए विस्थापितों को भी यहाँ यानी समेट लिया गया है, समाविष्ट कर किया जा रहा है। और वो ही लोग कल दंगे करेंगे, बम बनाएंगे और इसी देश में अराजकता फैलाएंगे। इतना ये देश सहिष्णु कहा जाए या मूर्ख कहा जाए, आज इसी बात पर मनुष्य यानी यहाँ का जो नागरिक है, सत्य सनातन धर्म का जो अनुयायी है, वो आज हतप्रभ हो गया है। और वो ये जानकर बड़ा दुखी हो रहा है कि अगर इसी वेग से ये सारा सेकुलरिज्म पनपता रहा तो एक समय इस देश का मूल निवासी, इस देश का सत्य सनातन को मानने वाला बहुसंख्यक और एक दिन फिर गुलामी की चादर में लपेट दिया जाएगा और फिर तलवार और प्रलोभन इनके वजह से ये देश पुनश्च गुलाम हो जाएगा। और अब इसको गुलामी से निकालने के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये वैचारिक गुलाम हो गया है और धीरे 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 ये भौगोलिक भी गुलाम होने की राह पर चले जा रहा है। मित्रों, शत्रुओं का साथ देने वाले गद्दारों का जिस देश में पक्ष लिया जाएगा, वो देश आज नहीं कल समाप्त होगा ही। और इसीलिए हमारे जो पुराने मनीषी है, जो इस देश के यानी स्वतंत्रता सेनानी है, वो ये बात कह गए हैं कि जिनका इतिहास नहीं होता उनका भूगोल भी बदल जाता है, और जिनका भूगोल बदल जाता है उनको यानी मृत्यु या शरणागति, इसके सिवा तीसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं। आज रामायण को काल्पनिक कहा जाता है, लेकिन रामायण को अगर काल्पनिक कह देते हैं तो रामायण की जो ये अनेक वर्षों से जो चली आ रही हुई परंपरागत ज्ञान विज्ञान है,